राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। काम के बाद भी सरकार 20 लाख रुपए देने से हाथ उठाया, यातायात संघ हुए आक्रोशित। आप भी देखें क्या कहा कि कलेक्टर द्वारा अधिकृत वाहनों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। कई साल से मतलब हम हमेशा चुनाव में, कोई भी चुनाव होता था, निगम का चुनाव होता था, विधायक का चुनाव होता था, सांसद का चुनाव होता था, और बिना बसे दिए गाड़ी उनका चुनाव संपन्न नहीं हो सकता। हमने बार बार गुहार की, निर्वाचन आयोग में, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग में लिखा, हमने लिखा पढ़ी किए, पत्र व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार। उसकी वजह ये बताए कि यहाँ औसत से ज्यादा व्यय कर दिया गया है वाहनों के रूप में। हमने जब इसका पता लगाया तो यहाँ हमको बताया गया कि राजनांदगांव जिले का ऐसा नक्सलाइट जिला है जिसकी वजह से अतिरिक्त वाहन लगाना पड़ा, और अतिरिक्त वाहन लगाने की वजह से यहाँ का जो व्यय है, वाहन व्यय है, वो ज्यादा हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग पूरे छत्तीसगढ़ के औसत निकाला उन्होंने कि कहाँ कहाँ हमने कितना दिया है, तो उससे औसत से ज्यादा यहाँ पर पे व्यय ज्यादा हुआ है। जब हमने कलेक्टर साहब से संपर्क किया, यहाँ कलेक्टर ने पता किया, तो वहां पता चला कि अचानक कुछ गोपनीय सूचनाएं आई थी कि नक्सलाइट अटैक हो सकता है, इसलिए हम फोर्स को ज्यादा बढ़ाया जाए। तो एक एक वाहन पीछे उन्होंने अपनी पुलिस चुनाव पार्टी के पीछे एक एक वाहन और एक्स्ट्रा लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पे और जिलों की अपेक्षा ज्यादा यहाँ पे खर्च ज्यादा हो गया। हम आखिरी बार, अंतिम बार अभी हम जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारा बकाया पैसा वापस दिलाया जाए। अगर नहीं देते तो हम आगामी चुनाव में, जो भी चुनाव होगा, हम पूरे जिले के वाहन मालिक हम गाड़ी अपनी नहीं देंगे। अगर कलेक्टर साहब रिक्वेजेशन करेंगे, रिक्वेजेशन कर ले, हमारी गाड़ी खड़ी कर ले, लेकिन ड्राइवर नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, गाड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी। नहीं तो चुनाव में अगर गाड़ी लगाना है तो हम एडवांस पैसा अगर हमको दिया जाएगा तभी हम गाड़ी को दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। 2 साल में जब कोरोना काल था तो सरकारी जिनको ड्यूटी जाना पड़ता था, तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल खरीद लिया, कारें खरीद ली, और जैसे एक कार है तो 4-5 लोग जो सर्विस करने वाले हैं, सरकारी सर्विस, उन्होंने शेयर करके चले जाते हैं, अपना पेट्रोल शेयर कर लेते हैं, और मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल में जाने लगे हैं। ये सब बातें हमने माननीय कलेक्टर महोदय को बताया, सर हम लोग काफी आर्थिक स्थिति है और हमारा पैसा मिल नहीं रहा है। तो लगभग 20 लाख रुपए हमारा अभी तक बकाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर साहब को लिख दिया है कि पैसा हम नहीं देंगे, हमारा औसत से अधिक आपने व्यय किया है, इस वजह से हम पैसा नहीं देंगे। हम कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब भी हाथ खड़े कर दिए, नहीं बोले अब ऊपर से लिख के आगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने हमारी फाइल नस्तीबंद कर दी। ये पहली बार हुआ है। और जब ऑलरेडी नक्सली बेल्ट होने के बावजूद में भी क्योंकि अतिरिक्त राशि आवंटित होती है ऐसे जगहों पर, तो अतिरिक्त राशि आवंटित होने के बावजूद में भी फिर ज्यादा व्यय का मामला कैसे सामने आता है? मतलब ज्यादा व्यय हो गया है, ये बताने का मतलब औसत जो और जिलों में जो वाहनें लगाई गई है उसकी संख्या में यहाँ पे ज्यादा लगाई गई है। तो निश्चित रूप से क्योंकि नक्सली बेल्ट है और बस्तर में भी नक्सली बेल्ट है, तो वहाँ तो दूसरे जिले से, दूसरे मैदानी क्षेत्र से अपेक्षा वहाँ ज्यादा वाहन लगती है। वही बात तो हमको समझ में नहीं आया, और यहाँ से भी उन्होंने काफी प्रयास किया। हम बार बार जाते थे, बाबू से मिलते थे, बार बार 3 बार पूरा दस्ता लेकर के वहाँ गए हैं। हमने कोई अतिरिक्त मतलब जबरदस्ती फजूल खर्ची नहीं किया, जो लगा वही लगाया कर उन्होंने बताया भी। लेकिन अब उन्होंने, मैं उनकी, मेरे पास निर्वाचन आयोग की भी जो सूचना उन्होंने जो दी उनकी कॉपी भी है मेरे पास, सर्टिफाइड कॉपी, और कलेक्टर साहब ने जो नोट शीट लिखा उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी है। कलेक्टर साहब ने लिख दिया क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग से आ गया, इसलिए अब दोबारा पत्राचार नहीं किया जाएगा, इसलिए नस्तीबंद किया जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच के सामंजस्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कारण होगा? नहीं, राज्य के है ना ये चाहते तो राज्य दे सकता है, राज्य चाहे तो दे सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्यादा पहले उसमें हमारे को आवंटित हो चुका है कुछ पैसा, जितना हमारा लगा था उसमें कुछ, लेकिन 20 लाख रुपए अभी टोटल हमारा रुक गया। कुल कितनी गाड़ियां लगी थी और पर गाड़ी का क्या एवरेज था शासन का? देखिए इसमें ना छोटी गाड़ी, बसें भी लगती है और कारें भी लगती है, जीप भी लगती है, मेटाडोर भी लगती है, सभी प्रकार की वाहन लगती है।
तो उसने एक निर्धारित रेशियो कर दिया हर गाड़ी का कि एक बस लगेगी तो इतना उनका किराया दिया जाएगा, इतना एवरेज दिया जाएगा। अलग अलग निर्धारण, उसमें बताना संभव नहीं कि कितनी गाड़ी टोटल लग करके कितना कितना अलग अलग है, वो आप कलेक्टर से मिला जाएगा, कलेक्टर से मिला जाएगा। नहीं, गाड़ी तो आप बता सकते हो कि 200 गाड़ी लगी थी कि 100 गाड़ी लगी थी, आपका पंजीयन नहीं, बसें है, जो- और आपके यहाँ से जो गई थी गाड़ियाँ उसमें तो होगा ना। बसें जो गई थी उसमें लगभग ऑल ओवर इसमें जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था उसमें लगभग 600-700 बसें टोटल मिला करके लगी होगी उसमें। तो पेमेंट खाली बसों का बाकी है कि छोटी नहीं, गाड़ियों सभी का? गाड़ियों का बाकी है, सभी गाड़ी का बाकी है। उसमें आपको बता दूं मैं कितना बाकी है। टोटल कलेक्टर साहब की रोड सेफ्टी सर्टिफाइड कापी है, उन्होंने लास्ट जो फिगर बता दी है, उन्होंने जो लिखा है, अतः आयोग द्वारा आवंटन मांग अमान्य किए जाने के कारण पुनः लिखा जाना उचित नहीं होगा। साहब इस पर नस्ती बदल गया। जी हाँ। और इसी तरीके से जो महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने जो लिखा है, आपके द्वारा जो अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा रही है, मतलब कलेक्टर साहब को लिखे रहा या वह वित्तीय निर्देश के विपरीत होने के कारण अमान्य किया जाता है। वित्तीय निर्देश जो भी दिया गया होगा उनको उसके विपरीत होने का अमान्य किया जाता है एवं भविष्य में उक्त मांग पर कोई विचार नहीं किया जाए। अधिग्रहण तो लिखित में होता है क्या? तो फिर कोर्ट का मामला बनता है, जाएगा कहाँ? कोर्ट का मामला भी अपने यहाँ नहीं लगे जाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट का मामला बनता है भाई। अगर प्रशासन अधिग्रहण किया है तो पैसा तो देना पड़ेगा उनको। मामला न्यायालयीन है, मामला न्यायालयीन है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाइए। अपन ये जैसे निर्वाचन में लगी गाड़ियों में राशि नहीं मिली, वो लोग भी सदस्य हैं। मेंबर तो सभी हैं पूरे जिले में, जो भी है सब मेंबर हैं। तो इस तरह से जैसे कृत्य जो करते हैं क्या उनको भी अपन मेंबर रखते हैं? नहीं, उनका तो हो गया ना आपस में, उनका जो आप बोगस अपन बोले, लेकिन उन्होंने तो पूरा अपनी सब बातें पूरा वहाँ पर करके वो तो क्लीन चिट हो गई ना, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। फिलहाल तो उनको क्लीन चिट दे दिया गया ना, कोई उनका कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो मामला है जी, जो भुगतान है उसी पर चर्चा ज्यादा है ना। वो तो आपका आंतरिक मामला है कि किसने पैसा लिया किसने नहीं लिया। हाँ, लेकिन अब पूछ तो सकते हैं ना, बैठे जो तो सब्जेक्ट में पर्पस में बात हो रही वही हो तो ज्यादा बेस्ट है। वो तो इनका आपका आंतरिक मामला है। प्रेस क्लब में कौन है नहीं है वो तो हमारा आंतरिक मामला है। वैसा क्या वो चीज भी है। क्या चीज क्या प्रेस क्लब में देखा जा सकता है ना, एक प्रकार से बोगस भुगतान वाले भी इसमें जरूरत नहीं, बोगस भुगतान आरोप लगा था, लेकिन आरोप निराधार हो गया ना। अगर आरोप लगता है या कुछ होता तो उनको कार्रवाई होती या केस होता है, FIR होती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। उन्होंने अपनी सब बिले फुटअप कर दिए, तो कोई बातें ऐसे आई नहीं। खाली पेपर में छापा, हम भी पढ़े थे पेपर में छापा, बाद में क्लीन चिट हो गया था। मतलब बोगस मामला दर्ज हुआ। नहीं, जो भी हुआ होगा, लेकिन क्लीन चिट हो गया, कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हुई। तो जो भी उन्होंने पेश कर दिया, जो भी अपना उन्होंने अपनी बात रख दी, तो मामला खत्म हो गया था। तो इस बार ये वाला जो भुगतान लंबित है उसमें भी ऐसा कोई बोगस का आरोप तो नहीं है ना? नहीं, शासन का वो तो शासन पूरा नहीं ना। शासन ने हमारी गाड़ी अधिकृत की, हम शासन के पास, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे मांगने पैसा? कलेक्टर ही अधिकृत करते हैं ना हमारा रेगुलेशन। तो हमने इसलिए पत्रकार साहब से हम आपसे वार्ता इसलिए हमारा कहना चाहे कि हम एक बार आपके सामने रूबरू होकर के अपनी बातें रखें, अपनी समस्याएं बताएं, और भविष्य में हम गाड़ी नहीं देंगे, स्पष्ट रूप से हम गाड़ी जो होने वाले नहीं तो ये तो त्रिस्तरीय पंचायत की बात हुई, अब उपचुनाव की बात भी हो रही थी ना खैरागढ़ दोनों का। तो वो कितनी राशि है? उसका वो 16 लाख रुपए करीब बाकी है। हाँ उसको ही बताओ। मतलब टोटल 36 लाख रुपए। कुल 36 लाख रुपए बकाया है। 16 लाख 16,05,885 रुपया हमारा खैरागढ़ उपचुनाव का बाकी है। दोनों मिला के 38 लाख के आसपास। 36.5 लाख 36-37 तो इसकी राशि क्यों नहीं दी जा रही उपचुनाव वाले की? इसका इसमें भी वही बात हुआ। नहीं, उसमें भी बात नहीं। लेट होता है, पैसा लेट मिलता है, लेकिन हम गुहार लगा रहे हैं। अच्छा। कई बार हमको आधा एडवांस कुछ डीजल के लिए पैसा मिल, पहले भी हुआ, 1-2 बार हमको पहले भी मिल गया। फाइल अभी आपकी कंटिन्यू है 16 लाख वाली, वो नस्ती बंद हो गई है। हाँ, वो ना ये तो कंटिन्यू है। ये तो मिलने को ये मिल कोई गया। बात का मैटर नहीं है। बेटा नहीं, लेकिन लेट हो रहा है ना। अच्छा लेट हो रहा है, लेट इतना लेट भी नहीं होना चाहिए ना। अगर हम दे रहे हैं और हमारी एक भाई पहले जो अगर कोरोना के पहले स्थिति है बस वालों की सबकी सही थी, तो थोड़ा बहुत हम लोग बेयर कर लेते थे। अब इतना लेट हो रहा है तो भी हमारी आर्थिक कठिनाई हमको। ये जो निर्वाचन से अपनी गाड़ी जाती है उसमें क्या शर्त रहती है? कोई उसका समय सीमा मॉनिटर रहता होगा? नहीं, तो कलेक्टर के ऊपर सरकारी काम अभी हो तो जब दे दे तब दे दे, वो तो नहीं हो तो उठा के ले जाएंगे। भाई फोर्स लेकर के लाके गाड़ी को हमारी रिक्वेजिट की जाती है कि बस वाले बस से ना दे जितनी हमारी गाड़ी बच जाए था। लेकिन अब हमको पेमेंट अपनी ठीक मिलने लगा। 3-4 साल से जो चुनाव हुआ तो पेमेंट हमको ठीक मिलता, हम खुद लगा देते, खुद जाके जमा कर देते। जितनी गाड़ी रिक्वेजिट पहले आ जाता हमारे पास लेटर कि आपको इतनी गाड़ी है, ट्रस्ट की गाड़ी है, इतनी हमको रिक्वेजिट करना है। आपस में पहले मीटिंग ले लेते, हम बता देते हम इतनी गाड़ी देंगे अपने हिसाब से,
ताकि रोड में चलने वाली सवारियों को भी दिक्कत मत हो ना। सभी गाड़ी रोड में चले जाएगी तो उनको भी दिक्कत होती है, वो घंटों इंतजार करते रहते हैं। तो वो सामंजस्य बना करके हम लोग ऐसा तय करते हैं, हम इतने दे देंगे, इतने सब मिला करके आपस में मिलजुल करके सब काम होता है। सब टेक्निकल